मैं अक्सर अभी कई जगह ये बात कहता हूँ कि नौजवानों को जब ये बोले तो बोलते अरे लोग चांद पे जा रहे हैं, AI के ज़माने में आ गए हैं, फला और फला चीज़ कर ली है, और ये मौलवी साहब तौहीद और शिर्क की बात करते हैं, तकवे की बात करते हैं, कहते हैं कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तकवे से होगा। क्या ये गलत है? लॉजिक नहीं है इसमें? कुरान की आयत है, ऐसे 50 आयतें पढ़ सकता हूँ। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा, तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसी जगह से रोजी देगा जिसका वो गुमान नहीं कर सकता। ये कुरान की आयत है, उसका तर्जुमा है। अब तकवे का मुसीबत से निकालने से लॉजिक ढूंढिए। कुरान की आयत है, आपका हमारा ईमान है कि नहीं है? मौलवी साहब का आप रद्द नहीं कर रहे हैं, आप कुरान का रद्द कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है तकवा रहेगा तो अल्लाह रोजी देगा और ऐसी जगह से देगा कि आप सोच नहीं सकते। अल्लाह कह रहा है कुरान में, लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर बस्तियों के लोग जिनको तबाह बर्बाद किया अल्लाह ने, आद और समूद, कौम शुएब, कौम फिरौन, जिनको तबाह किया गया, मिटा दिया गया, अगर ये ईमान और तकवे वाले होते तो अल्लाह आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देता। कुरान कह रहा है। ईमान और अमल साले से बारिश होने का क्या ताल्लुक है? लॉजिक नहीं समझ में आ रही है? आप हम कहते हैं उम्र में बरकत जो चाहता है, रिस्क में बरकत चाहता है, मारे जा रहे हैं ना कि हमारा पैसा, तनख्वाह, सैलरी बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, आमदनी बढ़ जाए, तिजारत में मुनाफा बढ़ जाए। अल्लाह के रसूल ने नुस्खा बताया जो हमको लॉजिक नहीं समझ में आती। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि जो चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो, बरकत हो और उसके रिस्क में इजाफा हो, फल यसीर रहमहू, तो अपने रिश्तों को जोड़े, सिला रहमी करे, रिश्ता काटे नहीं। रिश्ता काटने से दुआएं कबूल नहीं होती। लॉजिक कहां है?